हाय एवरीवन। सभी को नमस्कार है, सभी को वेलकम एवरीवन। आई होप मेरी आवाज़ आप तक अच्छे से आ रही है। ठीक है। सो आज हम इस वीडियो में बात कर रहे होंगे व्हाट आफ्टर आईआईटी जैम 2026। अगर आपका पेपर अच्छा गया है तो आपको अब क्या करना चाहिए, आगे किस तरीके से साइंस करियर में आप क्या स्टेप्स लें कि आप एक बहुत अच्छा करियर बना सकें। अगर आपका आईआईटी जैम पेपर अच्छा नहीं हुआ है तब आपको अब क्या करना चाहिए, आगे की किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए और आगे क्या पॉसिबिलिटी है आपके लिए। ठीक है, साइंस करियर के ऊपर सारी रिगार्डिंग यहाँ पर इंफॉर्मेशन हम बात कर रहे होंगे। एक बार मैं देख लेता हूँ मेरी आवाज़ अच्छे तक आ रही है आप तक, एंड देन वी कैन बिगिन यार। ठीक है, एक बार। ठीक है सर, मेरी आवाज़ आप तक अच्छे से आ रही है इस वीडियो में। ठीक है एवरीवन। ठीक है, मैं कौन हूँ? दिस इज योर एडुकेटर शानू अरोरा, एमएससी आईआईटी बॉम्बे, ऑल इंडिया रैंक 25। आई हैव क्वालिफाइड मेनी एग्जाम्स लाइक जैम, जेस्ट, टीआईएफआर, गेट, नेट, सीयूटी, पीजी। आई हैव बीन टीचिंग 6 ईयर्स से मेरे का एक्सपीरियंस है। आईआईटी जैम फिजिक्स, सीएसआर नेट फिजिक्स, गेट फिजिक्स, जनरल एप्टीट्यूड, ये सारे सब्जेक्ट्स मैं अनअकैडमी में पढ़ाता रहा हूँ और बहुत अच्छी रैंक्स जो है स्टूडेंट्स मेरे अंडर लेके आए हैं यार। ठीक है, अब हम एक नया प्लेटफॉर्म लेके आए हैं, कक्षाज। इसमें हम कोचिंग भी और करियर भी बनाते हैं स्टूडेंट्स का। सो बात करेंगे इस वीडियो में कि अगर आपका पेपर कैसा गया है उसके ऊपर और आगे के लिए आपका रोड मैप, जो एक अगले नेक्स्ट 1 और 2 ईयर्स का जो रोड मैप आपका रहना चाहिए उसके ऊपर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है। सो सबसे पहले पेपर के लेवल पर हमने कल भी एक डिस्कशन किया था। कल एक पूरी वीडियो मैंने आपके लिए बनाई थी कि यार आईआईटी जैम 2026 जो फिजिक्स का पेपर है वो कैसा आया था, एग्जाम एनालिसिस किया था, कैसा रहा पेपर, रिस्पॉन्स शीट वगैरह कब आएगी। एक बार वो पूरी वीडियो अगर आपने देख ली है तो अच्छी बात है। मैं थोड़ा सा कंक्लूड कर देता हूँ एक बार। ठीक है, कि यार पेपर का लेवल जो है वो मॉडरेट से टफ के बीच में पेपर बता रहे हैं, राइट। मॉडरेट से टफ के बीच में पेपर आया था बच्चों का आईआईटी जैम फिजिक्स। ठीक है, और ज़्यादातर बच्चे जो है 20 से 40 के बीच में क्वेश्चंस यहाँ पर करके आए हैं। तो इसका मतलब है पेपर जो है टफ की तरफ है और कट ऑफ जो है फिर वो लो की तरफ जाएगी। तो कुछ कुछ कह सकते हैं 2025 जैसा ही हाल होने वाला है कट ऑफ का। ठीक है, 2025 की तरह ही कट ऑफ इस बार भी लो होने वाली है। और आप कह सकते हैं लो मार्क्स पर ही एनआईटी मिलना शुरू हो जाएगा, लो मार्क्स पर ही आईआईटी मिलना शुरू हो जाएगा। अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो मेरे एक स्टूडेंट है जिसको 31 मार्क्स पर आईआईटी मिल गया था। 950 रैंक थी उसकी और उसको एक आईआईटी में फिजिक्स से रिलेटेड एक कोर्स जो है वो मिल गया था। और आप कह सकते हैं अराउंड 35 मार्क्स पर तो आपको एक अच्छे आईआईटी से, मतलब बेसिकली एमएससी फिजिक्स में जो है वो मिल गया था लास्ट ईयर। ठीक है, एनआईटी की अगर हम बात करें तो 25 से 30 मार्क्स के बीच में मिलना शुरू हो गया था लास्ट ईयर। ये लास्ट ईयर की बात है। ठीक है, सो मेनली इस साल क्या होगा वो तो फाइनल कट ऑफ जब रिलीज हो जाएगी उसके बाद ही बात हो पाएगी, लेकिन इन जनरल आप मान सकते हैं कि पिछले साल वाला ही इस बार भी रहने वाला है कंडीशन। ठीक है जी। अब फाइनली सर कब आएगा रिजल्ट वगैरह, इसके ऊपर भी मैंने कल वीडियो में आपको बताया था कि आपकी प्रोविजनल आंसर की जो है वो 22 फरवरी तक आ जानी चाहिए और फाइनल आंसर की आपकी मार्च में आ जानी चाहिए। रिजल्ट जो है, रिजल्ट और कट ऑफ जो है वो 20 मार्च की डेट ऑफिशियली आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी यार। ठीक है, पिछले 7 सालों की अगर हम कट ऑफ की बात करें, पिछले 9 सालों की कट ऑफ जो है वो इस तरीके से रही है। आप कह सकते हैं या तो इस तरीके की कट ऑफ रहने वाली है या फिर इस तरीके की कट ऑफ जो है वो रहने वाली है। इन दोनों के आसपास ही कट ऑफ रहेगी। ठीक है सर। अब बात करते हैं सर कि पेपर अच्छा नहीं हुआ है, मैं बहुत सैड फील कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है सर, पेपर अच्छा नहीं हुआ है, मैं क्या करूँ। देखो यार, ऐसा है ना, एक आईआईटी जैम एग्जाम तो एक स्टेपिंग स्टोन है। अभी तो पता नहीं कितने सारे आपको एंट्रेंस एग्जाम देने हैं अपने करियर को अच्छा बनाने के लिए। तो आईआईटी जैम एग्जाम तो एक बस एक शुरुआत है, राइट। आपके फ्यूचर में आपने जैम भी देना है, जेस्ट भी देना है, सीवीटी भी देना है, टीआईएफआर भी देना है, आगे गेट और नेट भी दोगे। ठीक है, आगे आपके प्रोफेसर के एग्जाम्स भी आते हैं। ठीक है, आपके आगे साइंटिस्ट के एग्जाम भी आएंगे, तो बहुत सारे मौके मिलेंगे आपको अपने आप को चमकने के लिए। ठीक है, बहुत सारे मौके आपको मिलेंगे अपने आप को चमकाने के लिए, अपनी मेहनत दिखाने के लिए, अपना हुनर दिखाने के लिए और एक अच्छी रैंक लाने के लिए। तो निराश नहीं होना है यार। ठीक है, और आईआईटी जैम से जो सीखा है वो आपके बहुत आगे काम आएगा। सो सबसे पहले तो यही है कि यार होपफुल रहना है, होपलेस नहीं होना है। ठीक है, आगे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आपको लाइफ में मिलेंगी अपने आप को प्रूव करने के लिए। तो बस ये तो एक शुरुआत है यार। ठीक है, इस शुरुआत को एक अच्छा एक्सेप्ट करके, जो हुआ अच्छा हुआ, बुरा हुआ तो भी अच्छा हुआ, नहीं हुआ अच्छा तो भी अच्छा हुआ, आगे जाकर सब कुछ अच्छा ही होगा यार। ठीक है, तो अपने आप को ज़्यादा परेशान नहीं करना है सोच सोच के कि ये कर देता तो अच्छा हो जाता, वो कर देता तो अच्छा हो जाता, ऐसा कर लेता वैसा कर लेता। जो आपने किया अच्छा किया। ठीक है, नो बडी इज़ परफेक्ट, नो बडी इज़ आइडियल। आपने अपना बेस्ट दिया, ये इंपॉर्टेंट है। बस अब आगे बढ़ जाइए आप। ठीक है, एक आध दिन का रेस्ट लेकर आप आगे अपने एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करिए और आगे उसमें जुट जाइए।
खास बात यह है कि जो आपने जैम में पढ़ लिया है ना, बीएससी का जो पोर्शन आपने पढ़ लिया है वो सब में काम आता है। वो जेस्ट एग्जाम में भी काम आता है, सीयूटी में भी काम आता है, टीआईएफआर में भी, आगे फ्यूचर में गेट और नेट में भी काम आएगा आपका, आगे फ्यूचर में असिस्टेंट प्रोफेसर और असिस्टेंट साइंटिस्ट के एग्जाम्स होते हैं, उन सब में आपके ये काम आता है। बीएससी का पोर्शन सभी जगह काम आता है, तो आपकी पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं होगी। ये जो आपने नोट्स बनाए हैं ये वेस्ट नहीं होंगे, ये आपके डेफिनेटली फ्यूचर में काम आने वाले हैं। ठीक है। सो अल्टीमेटली बस एक आखिरी बात मैं इससे रिगार्डिंग कहना चाहूंगा, ये भगवत गीता का एक कोट है। ठीक है, वट एवर हैपेंड हैपेंड फॉर द गुड, वट एवर इज हैपनिंग हैपनिंग फॉर द गुड, वट एवर विल हैपन विल ऑल्सो हैपन फॉर द गुड। ठीक है, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, जैसा डेस्टिनी में लिखा है वैसा ही होगा। बस आप अपनी मेहनत पे ध्यान दीजिए। ठीक है, जैसे श्री कृष्ण कहते हैं कि मेहनत पर ध्यान दीजिए, कर्म पे ध्यान दीजिए, फल की चिंता आप मत करिए, फल अपने आप आपको एक दिन जरूर मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सर मेरा पेपर अच्छा हुआ है तो अब मुझे क्या करना चाहिए, अगर मेरा पेपर बुरा हुआ है तो मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा बात करते हैं अगर पेपर गुड हुआ है। ठीक है, आपका जैम का पेपर अच्छा हो गया है, बहुत बढ़िया, आपको आईआईटी और एनआईटी की सीट जो है इस साल मिलने वाली है, बहुत बढ़िया। आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, 20 मार्च को आपका रिजल्ट आ जाएगा, 20 अप्रैल के आसपास आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, और जुलाई अगस्त तक एडमिशन चलते हैं। ठीक है, जुलाई अगस्त तक एडमिशन जो है वो चलते हैं। बेसिकली आप मान के चलिए 1 अगस्त को आपकी आईआईटी एनआईटी की क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है सर, अब मुझे क्या करना चाहिए, अगर मुझे अपने करियर पर ध्यान देना है और एक अच्छा करियर बनाना है तो मुझे क्या करना चाहिए सर। अगर आप ध्यान दें, आपके पास अभी काफ़ी समय है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है और अगस्त है। क्योंकि कॉलेज स्टार्ट होता है तो कॉलेज के स्टार्टिंग में भी बहुत कुछ ज़्यादा नहीं होता है। तो आपके पास अभी आप मान के चलिए ये 6 से 7 महीने हैं, 6 मंथ्स मान के चल लेते हैं, अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 6 महीने हैं। सर इन 6 महीने में मैं ऐसा क्या करूं कि अपने करियर को बूस्ट कर दूं, राइट। अगर आप सही में अच्छा करियर बनाना चाहते हैं, एक साइंस में करियर अच्छा बनाना चाहते हैं, तो सर मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि मैं अच्छा करियर बना सकूं। देखो अब होगा क्या, पहले तो ये समझने वाली बात है कि आपका जैम एग्जाम हो गया है, मान लीजिए आपको आईआईटी मिल रहा है, आप वहां पर एमएससी करने जाएंगे। एमएससी करने के बाद क्या क्या चीजें पर आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, वहां पर आपको सेमेस्टर पर भी ध्यान देना होगा, वहां पर आपको प्रोजेक्ट पर भी ध्यान देना होगा। ठीक है, वहां पर आपको आईआईटी की लाइफ पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि यार आप गए हो तो एक्सप्लोर करने गए हो, वहां पे नए नए एक्सपोजर होते हैं, तो आपको एक्सप्लोर करना भी पड़ेगा, करना चाहिए बेसिकली। वहां पर आपको गेट और नेट निकालने का भी चिंता होगी, और वहां पर आपको फॉरेन पीएचडी वगैरह या इंडिया पीएचडी वगैरह भी आपको देखना पड़ेगा, उसके बाद क्या करना है। ठीक है ना। सो मेनली आपके पास बहुत सारी चीजें हो जाती हैं एमएससी में हैंडल करने के लिए, और अभी आपके पास समय ही समय है। तो इन 6 महीने को आप किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं कि आपको आगे जो है वो हेल्प हो सके। तो लास्ट ईयर भी मैंने यही एडवाइस किया था कुछ स्टूडेंट्स को, और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और अपना एक एग्जाम जो है एक एक इनमें से टिक जो है वो उन्होंने कर लिया। ठीक है, अब आप इन 6 महीनों में, जो बच्चा आईआईटी जैम की आप तैयारी कर रहे थे, आईआईटी जैम की तैयारी कर रहे थे, आपका ऑलरेडी मोमेंटम बना हुआ है, तो आप एक अच्छी चीज कर सकते हो, वो ये है कि नेट और गेट की तैयारी शुरू कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो है वो तुरंत ही जैसे ही आईआईटी जैम एग्जाम होता है उसके बाद ही नेट और गेट की तैयारी शुरू कर देती हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है सर, बीएससी प्लस एमएससी सिलेबस आता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर सिलेबस देखोगे ना, तो आप देखोगे कि यार ज्यादातर सिलेबस जो है आईआईटी जैम से मैच करता है, करीब 60% सिलेबस जो है वो मैच करता है, और 40% सिलेबस ही अलग है। ठीक है, और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखोगे तो आईआईटी जैम के सिलेबस वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, आईआईटी जैम के लेवल वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, और एमएससी लेवल वाले जो क्वेश्चन है वो आसान आते हैं, अगर आप पेपर एनालिसिस की बात करें। तो सर हमें क्या करना चाहिए, मेरे हिसाब से मेरी तरफ से आपके लिए बेस्ट एडवाइस यही रहेगी कि आपको टाइम वेस्ट ना करते हुए, जो आपका अभी आईआईटी जैम का मोमेंटम बना हुआ है, इस मोमेंटम को ग्रैस्प करते हुए, इस मोमेंटम का यूज करते हुए आपको जो है नेट और गेट की तैयारी में लग जाना चाहिए। सर नेट का तैयारी करने से क्या क्या फायदे होंगे, देखो फ्यूचर में जितने भी एग्जाम्स होते हैं ना वो सब बीएससी प्लस एमएससी होने वाले हैं आपके, तो उसमें सबका जो सिलेबस रहता है वो यही रहता है। यानी कि अगर आपने बीएससी, अगर आपको अपनी बीएससी स्ट्रांग करनी है तो आप जैम का सिलेबस पढ़ लीजिए, और अगर आपको अपनी एमएससी स्ट्रांग करनी है तो आप नेट का सिलेबस पढ़ लीजिए, आपका जो है काम हो जाएगा। जितने भी नेट एग्जाम जो होता है, गेट एग्जाम जो होता है, जितने भी स्टेट्स के टेस्ट होते हैं, सेट बोलते हैं जिन्हें, जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम होते हैं,
जितने भी असिस्टेंट साइंटिस्ट के एग्जाम्स होते हैं, बीएआरसी जो अपना एग्जाम कराता है, इसरो जो एग्जाम कराता है, डीआरडीओ जो एग्जाम करवाता है, और बाकी जितनी भी रिसर्च लैब वाली जो एग्जाम्स होते हैं, जितने भी रिसर्च लैब्स के एग्जाम्स होते हैं इंडिया के, वो सब में नेट का ही सिलेबस होता है। ठीक है, मतलब ±10% समझ लीजिए, लेकिन सारा का सारा सिलेबस नेट एग्जाम का ही होता है। तो कुल मिलाकर अगर आपने नेट के नोट्स अच्छे से बना लिए, नेट के बारे में अच्छे से पढ़ लिया, तो आप जो है फ्यूचर में बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी एडवाइस है मेरी तरफ से। अब होता क्या है ना, देखो आप कॉलेज जाना शुरू करोगे ना, जैसे ही आप एमएससी में एंटर लेते हो, तो वहां मैंने बताया ना बहुत सारी चीजें होती हैं। वहां आपको सेमेस्टर पर भी ध्यान देना है, प्रोजेक्ट पर भी ध्यान देना है, और प्लेसमेंट पर भी ध्यान देना है। मैंने यहाँ तो लिखा ही नहीं, प्लेसमेंट पर भी ध्यान देना है। ठीक है, गेट और नेट भी तैयारी करनी है, तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, और बच्चे एमएससी में जाने के बाद नेट और गेट की तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो सिनेरियो पता है क्या बन जाता है, जब उनका फाइनल सेमेस्टर आता है ना, जब फाइनल सेमेस्टर आता है, तो उनको प्लेसमेंट के भी टेस्ट देने होते हैं, वहां प्लेसमेंट भी चल रही होती है, वहां उनका प्रोजेक्ट का भी फाइनल सबमिशन चल रहा होता है, वहां उनका सेमेस्टर भी चल रहा होता है, वहां वो पीएचडी के लिए भी तैयारी कर रहे होते हैं, वहां फॉरेन पीएचडी की भी तैयारी चल रही होती है, और नेट गेट का भी चिंता होती है। तो ये जो नेट और गेट की चिंता है, अगर आप इसको पहले ही पढ़ लोगे, अगर आप इसको पहले ही निपटा दोगे, तो ज्यादातर बच्चे जो पहले नेट और गेट निपटा देते हैं, यानी कि जो बच्चे एमएससी फर्स्ट ईयर में ही, है ना, फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के अंदर अंदर नेट और गेट निपटा देते हैं, क्योंकि नेट का रिजल्ट भी आपका हमेशा के लिए वैलिड है। एक बार आपने नेट एग्जाम निकाल लिया तो वो जिंदगी भर के लिए आपका एग्जाम निकल गया। अगर आपने एक बार गेट एग्जाम निकाल दिया तो 3 साल तक उसकी रैंक आपकी वैलिड होती है। अगर आपने गेट एग्जाम निकाल दिया तो 3 साल तक आपके जो है रैंक वैलिड होती है। और असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट साइंटिस्ट के तो 40 ईयर्स तक आपके नोट्स काम आएंगे। यानी कि जो नेट और गेट के आप नोट्स बनाओगे ना, वो 40 साल की उम्र तक आपके काम आने वाले हैं, क्योंकि भाई नेट और ये जो इनकी एज एलिजिबिलिटी होती है वो 40 साल होती है। तो 35-35, 36-36 साल तक के जो उम्र के लोग हैं, वो इन पेपरों को देते हैं और नेट के नोट्स को संभाल के रखते हैं और पढ़ते हैं। इवन मैंने भी अपने नेट और गेट के नोट्स जो है वो संभाल के रखे हुए हैं। अभी भी कोई वैकेंसी निकलती है तो मैं उनके एग्जाम्स शौकिया तौर पर देता हूं, और मैं नेट और गेट के नोट्स ही पढ़ता हूं। ठीक है, सो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि एमएससी फर्स्ट ईयर और सेकंड सेमेस्टर में अगर आप इन एग्जाम्स को निकाल देते हो, तो आप इस टेंशन से फ्री हो जाओगे, गेट और नेट की टेंशन से फ्री हो जाओगे। तो थर्ड सेमेस्टर में अच्छे से आप प्रोजेक्ट पर ध्यान दे पाओगे, फोर्थ सेमेस्टर पे फॉरेन पीएचडी के लिए अप्लाई कर पाओगे, या फिर अगर आपको प्लेसमेंट लेनी है तो अच्छे से प्लेसमेंट पर आप ध्यान दे पाओगे। नहीं तो होगा क्या, इसकी तैयारी के चक्कर में प्लेसमेंट भी खराब होगा, फॉरेन पीएचडी भी खराब होगा, प्रोजेक्ट भी खराब। ये मैं आपको एक बहुत अच्छी एडवाइस दे रहा हूं, अगर आप मान सको तो जरूर आपको जो है फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ जिनके अच्छी रैंक आ रही है जैम में, उनको भी जेस्ट और सीवीटी तो देना ही चाहिए, क्योंकि आपकी पोर्टफोलियो अच्छा होगा। राइट, आप अपने सीवी में डालोगे कि मेरी जेस्ट में इतनी रैंक आई थी, सीवीटी में इतनी रैंक आई थी, वो एक अच्छा इंपैक्ट डालता है। भले ही आपको एडमिशन लेना है या नहीं लेना है, एग्जाम आपको जरूर देना चाहिए, एक रैंक जरूर लेके आनी चाहिए, एक एक्सपीरियंस जरूर करना चाहिए। ठीक है सर, ये रही मेरी अच्छा जिनका पेपर हुआ है। सर मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ है, बहुत निराश हूं, मैं क्या करूं? देखो कोई बात नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है। मैंने जैसा कि बताया, जैम एग्जाम हो चुका है, लेकिन अभी भी आपका एक मेजर एग्जाम जेस्ट, और उससे भी मेजर एग्जाम सीवीटी, दोनों ही बाकी हैं। ठीक है, सीवीटी की तो डेट आ चुकी है, 24 मार्च को आपका पेपर होने वाला है। जेस्ट की भी अप्रोक्सीमेट डेट जो है वो 12 अप्रैल है। ठीक है सर, क्या पॉसिबल है सीवीटी एग्जाम निकालना अभी रिमेनिंग टाइम में? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि सीवीटी का पूरा सिलेबस जो है वो आईआईटी जैम का ही सिलेबस है। अगर आप इस सिलेबस को ही अच्छे से फॉलो कर लेते हो, प्लस इसका जो फॉर्मूला रिवीजन कर लेते हो, प्लस इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेते हो, तो बहुत कुछ आप अच्छा कर सकते हो, इसमें अच्छे रैंक लेके आ सकते हो। इसमें मेजर जो है वो स्पीड का गेम है। सर क्या रिमेनिंग 2 मंथ्स में जेस्ट भी क्रैक किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स रहे हैं, जिसकी मैं आपको अभी बताऊंगा, अभी जिनकी रैंक्स वगैरह भी आपको दिखाऊंगा। सभी बच्चों ने आईआईटी जैम के नोट्स पढ़कर और जेस्ट के लिए बिल्कुल अच्छा, जैसे हम पढ़ाते हैं, ठीक है, प्रॉपर एक तैयारी कर कर जेस्ट के लिए एक अच्छी रैंक लेके आए हैं। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जिनका जैम में रैंक बिल्कुल भी नहीं आया था, लेकिन जेस्ट में वो ऑल इंडिया रैंक 5 लेके आए, ऑल इंडिया रैंक 9 लेके आए, ऑल इंडिया रैंक 11 लेके आए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका जैम में अच्छी रैंक नहीं आई थी, लेकिन जेस्ट में बढ़िया करके आए हैं। हर साल के बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं मेरे पास यार।
पिछली बार का भी एक स्टूडेंट था, ठीक है, आईआईसी बैंगलोर गया वो, ठीक है, और आईआईसी बैंगलोर तो वो जैम से गया था, मेनली उसको मेरे हिसाब से आईएमएस मिला था, चेन्नई वाला जो कॉलेज है उसको वो मिला था। तो बढ़िया अच्छा रैंक लेके आए हैं वो यार बच्चे, ठीक है। सो आप भी कर सकते हो, अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। उनके पास भी 2 महीने थे, आपके पास भी 2 महीने हैं, अपनी पूरी मेहनत कर कर आप निकाल सकते हो, ठीक है। इनके लिए जो स्ट्रैटेजी वीडियो है मैं अभी पूरा स्ट्रैटेजी एक बार डिस्कस करूंगा, ठीक है। फिलहाल अगर हम बात करें, जैसा मैं कह रहा था कि सर सीयूटी के लिए आपका जो है डेट आ चुकी है, फिजिक्स के लिए 24 मार्च डेट है, ठीक है, सीयूटी की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। बाकी इसका जो पेपर का पैटर्न है वो ये है कि हर 90 मिनट्स में 75 क्वेश्चंस करने होते हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है सर, ठीक है। तो यानी कि इसमें सारा का सारा गेम स्पीड का, ठीक है जी। अब सर, ठीक है, जेस्ट के लिए भी मैंने बता दिया। सर जेस्ट और सीयूटी की तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि जो कोर्सेज के बारे में जो स्टूडेंट्स को डाउट हो रहा है उसके बारे में भी बता देता हूं मैं, कि कुछ कोर्सेज मैं यहां पर लेके आ रहा हूं, स्पेशल कोर्सेज हैं जेस्ट और सीयूटी के लिए, जो कि आपकी तैयारी को 4 चांद लगा सकते हैं और आपकी बूस्ट कर सकते हैं। और जिनकी अच्छी रैंक आई है उनके लिए भी नेट और गेट के कुछ कोर्सेज में लेके आ रहा हूं, उनको कैसे करना है उनके बारे में भी बता देता हूँ यार, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं कोर्सेज के बारे में यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है जी। ये हैं कुछ जेस्ट के स्टूडेंट्स हमारे लास्ट ईयर के 2024 के जो अच्छी रैंक लेके आए हैं। इसी तरीके से 2025 की रैंक मैं आपको अभी दिखाऊंगा यार, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे जो हर साल जेस्ट की तैयारी करते हैं, जैम की तैयारी करते हैं, अच्छी रैंक लेके आते हैं, अच्छे इंटरव्यूज देते हैं, अच्छी जगह सिलेक्शन उनका होता है, ठीक है जी। बाकी मैंने एक जेस्ट के ऊपर एक वीडियो बना रखी है जिसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रखी है। वैसे वो जो वीडियो है वो 2 साल पुरानी है, लेकिन काफी सारी इन्फॉर्मेशन जो है उसमें मिल जाएगी यार आपको, ठीक है। इस वीडियो को भी आप जरूर देख लेना, उसमें ये सारे टॉपिक्स मैंने डिस्कशन किए हुए हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्या रहती है, जेस्ट एग्जाम क्या होता है, स्टाइपेंड कितना मिलता है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, कट ऑफ क्या रहती है पास्ट ईयर्स की, सब कुछ उसमें डिस्कस किया हुआ है, ठीक है जी। बाकी ठीक है जी, तो एक बार वो वीडियो जरूर देख लेना। बाकी जेस्ट की वेबसाइट पर आप जा सकते हो, तो जेस्ट का सैंपल पेपर यहाँ पर है। इस बार इन्होंने पैटर्न चेंज किया है, एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है, ठीक है। तो एग्जाम का पैटर्न जो है इस बार चेंज किया गया है, और जेस्ट का सिलेबस भी जो है इन्होंने वेबसाइट पर अपलोड किया हुआ है, तो आप जाकर इसका फायदा उठा सकते हैं। बाकी जो मेरे कोर्सेज हैं वो इसी पैटर्न के ऊपर चलेंगे, और जो मैं टेस्ट सीरीज लेके आऊंगा वो भी इस नए वाले पैटर्न के ऊपर ही लेके आऊंगा, जेस्ट के लिए भी और सीयूटी के लिए भी नए वाले पैटर्न पर ही टेस्ट सीरीज वगैरह आ रही होंगी यार, ठीक है एवरीवन। नाउ सर, आपके कौन कौन से कोर्स आ रही हैं उसके बारे में बता देता हूं सर, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे कोर्सेज और एकदम सटीक कोर्सेज हम लेके आ रहे हैं। अगर आप ओनली जेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो ओनली जेस्ट का कोर्स भी मौजूद है। सर मुझे तो ओनली सीयूटी की तैयारी करनी है तो ओनली सीयूटी भी मौजूद है। सर मुझे जेस्ट और सीयूटी दोनों की तैयारी करनी है तो कॉम्बो भी मौजूद है, ठीक है। आप वेबसाइट पर जा सकते हैं या लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप यहाँ पर जाएंगे, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं कि यहाँ पर कोर्सेज में जा सकते हैं, यहाँ पर जेस्ट एंड सीयूटी पे जाएंगे, आपको ये कोर्सेज मिल जाएंगे यार, ठीक है। आप किसी भी कोर्स पर क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर बाय नाउ करेंगे तो अभी 17 फरवरी तक आपको 10% ऑफर जो है यहाँ पर मिल जाएगा एडिशनल, और ये जो कोर्स है आपको 3048 में पड़ जाएगा मात्र, ठीक है। तो आप कह सकते हैं आपकी जेस्ट की तैयारी भी हो जाएगी, सीयूटी की तैयारी हो जाएगी, तो ये कॉम्बो जो है आपको सस्ता पड़ जाएगा अगर आप दोनों एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो, ठीक है। बाकी इसी तरीके से आप 10% ऑफ सभी पर ले सकते हैं, अगर जेस्ट लेना है तो भी और सीयूटी लेना है तो। आपके लिए एक स्पेशल कोर्स में लेके आया हूं, जेस्ट सीयूटी एश्योर प्रोग्राम। सर इसमें क्या होने वाला है, इसको लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स में क्यूरियोसिटी है, तो इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं एक बार यार, कि सर इस कोर्स में यहां पर क्या होने वाला है। देखो यार, ठीक है, तो इसमें मेनली ये है यार कि सर इसमें जो बच्चों को डाउट है कि सर मेरा इस बार क्या पता कहीं एडमिशन हो जाए, फिर मेरा सब्सक्रिप्शन वेस्ट ना हो जाए। देखो, अगर आपको लगता है कि आपको, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं इस बार सीट मिल जाएगी, आपको आईआईटी मिल जाएगा या एनआईटी मिल जाएगा, आपको थोड़ा बहुत यकीन है, तो आपका क्या होगा, इस अगर आप ये वाला सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपका क्या होगा सर, कि आपकी जेस्ट की क्लासेस तो इसमें होंगी, सीयूटी की क्लासेस भी आपको मिलेंगी, और जैसे ही जेस्ट और सीयूटी का प्रोग्राम कंप्लीट होगा, आपकी ये 1 साल का सब्सक्रिप्शन है, जैसे ही आपका जेस्ट और सीयूटी कंप्लीट होगा उसके बाद जो है आपकी जो है गेट की तैयारी शुरू हो जाएगी, ठीक है, गेट और नेट की। तो बेसिकली आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको किसी आईआईटी और एनआईटी में सीट मिल जाती है तो आप इस सब्सक्रिप्शन को गेट में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि आपको एश्योरेंस मिलेगी,
आपको क्या मिलेगी सर? एश्योरेंस मिलेगी कि यार कहीं ना कहीं आपको क्लासेस मिलेंगी, आपका करियर नहीं रुकेगा, आपकी तैयारी जो है चलती रहेगी। और बाई चांस आपको कोई सीट नहीं मिलती है, कि मान लो इस बार आपको जैम से भी कोई सीट नहीं मिलती है और सीयूटी से आपको अपना कॉलेज जो मिला है वो पसंद नहीं आ रहा है, या जेस्ट से आपको एडमिशन लेने का मन नहीं है, आप एक बार फिर से जैम देना चाहते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सेम सब्सक्रिप्शन पर जैम 27 की क्लासेस ले सकते हो। यानी कि आपको अगर आपके मनपसंद कॉलेज में आप जो सीट चाहते हो, जिस कॉलेज में आप पढ़ना चाहते हो, उस कॉलेज में अगर आपको एडमिशन मिल जाता है, तो आप सेम सब्सक्रिप्शन को गेट 27 और नेट 27 में कन्वर्ट करा सकते हो। और अगर आपको नहीं मिलता है बाई चांस, तो आप सेम के साथ जैम 27 की तैयारी दोबारा कर सकते हो। ठीक है, दोबारा आपसे कोई पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे नहीं लिए जाएंगे, एक ही फीस आपकी लगेगी। आप जैसे ही आपका जेस्ट एग्जाम होगा, जेस्ट एग्जाम आपका मान लो 12 अप्रैल को खत्म हो जाता है, तो 12 अप्रैल के बाद आप चूज कर सकते हो, या तो ये ऑप्ट कर लो या ये ऑप्ट कर लो। आपके पास चॉइस रहेगी कि आप गेट की तैयारी करना चाहते हो या जैम की तैयारी करना चाहते हो। जो भी आप चूज करना चाहोगे, यू आर फ्री टू गो। ठीक है, तो ये आपको अभी 10% ऑफ पर ये भी मिल जाएगा। इसके लिए भी आप अर्ली 10 कोड यूज कर सकते हो और 10% ऑफ आपको मिल जाएगा। बाकी इस कोर्स के बारे में आप यहाँ पर पूरी डिटेल्स पढ़ सकते हैं कि ये कोर्स क्या है। ठीक है, इस एश्योरेंस का मतलब क्या है, इसमें फेज 1 की तैयारी जो है वो जेस्ट और सीयूटी की है, फेज 2 की तैयारी जो है वो गेट और नेट की है। जो भी आप चूज करोगे उसके अकॉर्डिंग इसमें आपका सब्सक्रिप्शन कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है जी, बाकी इसके बारे में आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको 10% ऑफ जो है मिल जाएगा। इसमें कोड को लगाकर आप 10% ऑफ ले सकते हो। तो बहुत ही नॉमिनल फीस में बेसिकली आपके 2 सब्सक्रिप्शन है। ये 2 साल की तैयारी हो रही है। 2026 के भी एंट्रेंसेस इसमें कवर अप हो रहे हैं और 2027 के भी एंट्रेंसेस आपके कवर अप हो रहे हैं। तो ये एक सिंगल सब्सक्रिप्शन की फीस में आपके 2 साल के एंट्रेंस एग्जाम्स कवर अप हो रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। अपने आप में ऐसा ही कोर्स आपको किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी यार। ठीक है जी, बाकी जिनका पेपर अच्छा गया है सर, ठीक है, जिनका पेपर अच्छा गया है, या जो बच्चे बिल्कुल ही चाहते हैं कि नहीं सर मुझे तो जैम 27 की तैयारी करनी है शुरू से, मुझे जेस्ट नहीं देना, मुझे सीयूटी नहीं देना है सर, और मैं तो जैम 27 की ही तैयारी करना चाहता हूं, तो इसके लिए भी हम 20 फरवरी से एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, बैच 02 ऑफ 25। ठीक है, वो जैम 27 के लिए गैलीलियो, न्यूटन और आइंस्टाइन तीनों ही बैच में लॉन्च कर रहा हूं। 20 फरवरी से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं जैम 27 की तैयारी। जो शुरू से जैम 27 की तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल फ्रेश तैयारी करना चाहते हैं, या फिर अगर आप ड्रॉपर भी हैं तो ड्रॉपर भी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि नहीं सर मुझे तो बिल्कुल फ्रेश अब नेट की तैयारी करनी है, मेरा जैम एग्जाम हो गया है, ठीक है, मुझे इस बार आईआईटी एनआईटी मिल जाएगा सर, मैं तो कंफर्म हूं मुझे आईआईटी एनआईटी मिल जाएगा, तो मुझे क्या करना चाहिए सर, मुझे सीधे सीधे नेट और गेट की तैयारी करनी है, मुझे जेस्ट एग्जाम में नहीं दे रहा हूं। वैसे तो आपको जेस्ट एग्जाम देना चाहिए, और अगर इन केस आप जेस्ट एग्जाम नहीं दे रहे हैं, तो आप अगर स्टार्टिंग से ही नेट और गेट की तैयारी शुरू करना चाहते हैं, तो आप नेट और गेट की तैयारी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए भी आपका 20 फरवरी से कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, बैच 02। इसमें भी आपका 10% जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको कौन सा कोड लगाना है, इसके लिए आप जो है वो AIR25 कोड लगा सकते हैं। नए बैचेस हमारे स्टार्ट हो रहे हैं गेट 27 जैम 27 के लिए, लिमिटेड ही सीट्स हैं। 20 फरवरी तक आप ऑल इंडिया रैंक 25 यानी कि AI25 कोड लगाकर ऑफर को अवेल कर सकते हैं। ठीक है जी, ये वाली बात आपके समझ में आ गई। बाकी एक स्पेशल कोर्स में लेके आया हूं सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने IIT जैम की तैयारी कर रखी है। अगर आपने IIT जैम की तैयारी कर रखी है, IIT जैम के नोट्स आपके पास हैं, तो आप यकीन मानिए नेट और गेट में बहुत अच्छी रैंक लेके आ सकते हैं। नेट और गेट में आप बिल्कुल टॉप ऑल इंडिया रैंक लेके आ सकते हैं, टॉप ऑल इंडिया रैंक लेके आ सकते हैं। तो इसके लिए होता क्या है कि बच्चे क्या करते हैं सर, जब हम नॉर्मल वाला कोर्स पढ़ते हैं नेट और गेट वाला, तो उसमें सारी चीजें रिपीट होती हैं, क्योंकि जो नॉर्मल वाला कोर्स है उसमें बीएससी वाला पोर्शन भी होगा, एमएससी वाला पोर्शन भी होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यार मैंने आईआईटी जैम की तैयारी कर रखी है, मेरे पास आईआईटी जैम के नोट्स हैं सर, मुझे सीधे सीधे ये पढ़ाओ कि जो नेट में अच्छी रैंक लेके आने के लिए मुझे क्या करना होगा, गेट में अच्छी रैंक लाने के लिए क्या करना होगा, तो वो सीधे उस तरीके से तैयारी करेंगे। ऐसा कोर्स पूरे ऑल इंडिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ मैंने ही लॉन्च किया है। आईआईटी जैम के बाद कैसे नेट और गेट की तैयारी करनी चाहिए एक अच्छी रैंक लाने के लिए, क्योंकि आपके पास स्किल सेट है, आपके पास आईआईटी जैम की अच्छी नॉलेज है, उस नॉलेज को आप कैसे यूज कर सकते हैं नेट और गेट में, इस स्पेशल कोर्स में आपको मिल रहा होगा। तो ये स्पेशल कोर्स भी आप 10% ऑफ के साथ ज्वाइन कर सकते हैं।
ये भी हम 20 फरवरी को लॉन्च करने जा रहे हैं, ये भी 20 फरवरी को लॉन्च हो रहा है कोर्स, तो इसका भी फायदा आप लोग उठा सकते हैं। ठीक है, तो इसका भी आप फायदा उठा सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो मुझे जरूर बता देना। बाकी जेस्ट के लिए पूरी एक डिटेल वे में कि किस तरीके से तैयारी होनी चाहिए, वो एक मैं वीडियो लेके आऊंगा। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। सीयूटी के लिए आखिरी 40 दिन में हम क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर भी एक प्रॉपर वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊंगा। वीडियो का वेट करेंगे यार। वीडियो को लाइक करेंगे अगर आपको पसंद आया हो, और मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको मेरी एडवाइस कैसी लगी। क्या ये एडवाइस गलत है, क्या ये एडवाइस सही है, आपका क्या कहना है इसके ऊपर। ठीक है, नहीं तो कमेंट करके छोटा सा थैंक यू लिख देंगे तो आप मेरा दिन ही बना देंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज लेट मी नो यार। ठीक है, वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे ताकि उन तक भी ये अच्छी वैल्यूएबल एडवाइस जो है वो पहुंच सके, और वो भी अपना टाइम वेस्ट ना कर कर एक अच्छे काम पर अपना टाइम जरूर लगाएं। ठीक है एवरीवन, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वेबसाइट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन का है, कोर्सेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यार।